ओम शांति 7/4/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों को नया राज्य स्थापन करने और तुमको स्वर्ग के लायक बनाने। फिर बाबा ने कहा, कोई भी मनुष्यों को आत्मा की पहचान नहीं है। फल कहते हैं महान आत्मा, जीव आत्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते हैं आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी अभिमान में आ जाती हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं यह करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है, शरीर तो ऑर्गेन्स है। यह साधु आदि भी जानते हैं कि यह आत्मा बहुत सूक्ष्म है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पाठ बजाने के संस्कार हैं। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते हैं संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है। यह भी किसको पता नहीं है कि कौन सी 84 आत्माएं 84 जन्म लेती है। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंच ते ऊंच एक बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म तो सब नहीं लेते, पीछे आने वाले 84 जन्म ले न सके, सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। फिर बाबा ने कहा दूर देश का रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं हैं, पुकारते हैं निराकार को। आत्मा बुलाती है, दूर देश का रहने वाले अब आओ, देश पराया। रावण का देश पराया है, सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊँगा तब जब रावण का राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम युगे, यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं भी है कि वह परम आत्मा बिंदी आजकल फिर भी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा हो न सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग है, रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है, परमात्मा पतित नहीं बनती है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती है। परमात्मा एवर प्योर है, आत्मा सब कोई एवर प्योर नहीं है, पुरुषार्थी है। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने पराया देश में आए हैं, अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग के लायक भी बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा आगे चल, जब निश्चय होगा तो समझ भी आ जाएगा। पहले मनुष्यों को यह समझाना है कि परमपिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए? सूक्ष्म में आकर क्या करेंगे? आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। ब्रह्मा कौन है यह भी बाप बैठ समझाते हैं। जिनमें प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को भी नहीं जानते थे, तो अभी बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते हैं जब मैं अडॉप्ट करता हूँ। मैं इन साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो? अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि
पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते हैं गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते। पहले पहले आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वह निराकार है। आत्मा भी निराकार इन ऑर्गन्स द्वारा पुकारती है। आत्मा भक्ति के बाद भगवान को आना है। यह भी ड्रामा में पाठ नूद है। फिर बाबा ने कहा सर्विस में ही फायदा है, सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह दिल पर ही रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है, परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी बैठती है तो माया का सामना होता है ना। ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। बाबा ने कहा मुख्य सार में, मीठे बच्चे बाप दूर देश से आए तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा जिन बच्चों का शिव बाबा से अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले अभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाता है। गीत में बाबा ने कहा तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या दृढ़म, तुम्हें सर्वम मम देव देव। लास्ट में बाबा ने कहा तुम्हारा काम है सबको सुख धाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं, फिर कितना भी समझा तो समझते नहीं है। पहले समझानी देनी है। आत्मा परमात्मा की कैसे आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है, जो अविनाशी पाठ है, कभी बदलने का नहीं है। ड्रामा में नुधा हुआ है। यह निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। बहुत हिल जाते हैं पिछाड़ी में जब भंभोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना। अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा पहली पॉइंट, सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरी पॉइंट, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा सहयोग के नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। सहयोग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहयोगी व योगी बनने की स्टेज अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के बस ना चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे यह भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म हो जाए तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से पढ़े। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से पढ़े। स्लोगन में बाबा ने कहा सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। ओम शांति, ओम शांति।